Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the 9 AM MCQ series. अब इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं. अब तक हम एविडेंस एक्ट और IPC कवर कर चुके हैं. अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है CPC. अब बहुत से लोगों का कंसर्न ये होगा कि जब सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं IPC और एविडेंस एक्ट की जगह, तो हम नया एक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि आप देखेंगे अभी तक हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. अभी रिसेंटली कल या परसों कर्नाटका का सिलेबस आउट हुआ है, कर्नाटका जुडिशरी का. वहाँ पे नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, बट पुराने सिलेबस के साथ, यानी IPC प्लस नया लो, एविडेंस प्लस नया लो, CRPC प्लस नया लो. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराना वाला नहीं पढ़ेंगे. और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, क्योंकि आपको पढ़ना पुराने वाले में से ही है, ऐसा नहीं है कि पुराने नोट्स ख़राब हो गए हैं. तो अगर आप हमारे पेड कोर्स, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग क्लासेस या कोई भी लीगल क्वेरी के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 101 से. इफ़ अ डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट अलोंग विद प्लीडिंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, करना था नहीं किया. अंडर ऑर्डर 7 रूल 14 सब रूल 3 ऑफ CPC एट द हियरिंग ऑफ द सूट, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे. द सेम शेल नॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ. बिल्कुल सही है. आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. ऑर्डर 8 रूल 1 मैंडेट्स दैट डिफेंडेंट शेल फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन, कितने दिन में उसको फाइल किया जाना चाहिए, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ समन. ठीक है. नेक्स्ट 103. द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1 आर, जो ये कहा गया है कि 30 दिन में फाइल करना है, ये डायरेक्टरी है और प्रोसीजर का एक पार्ट है. तो आंसर होगा डायरेक्टरी बीइंग प्रोसीजरल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. क्वेश्चन है द टाइम शेड्यूल कंटेन्ड इन ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ CPC इज़ टू बी, किस तरीके का है ये. फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. फॉलोड एज अ रूल एंड डिपार्चर देयर फ्रॉम शेल ऑल्सो बी अ रूल. followed as a rule and departure therefrom would be an exception. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे क्या कहते हैं, द टाइम शेड्यूल कंटेन इन ऑर्डर 8 रूल 1, यानी 30 दिन का टाइम दिया हुआ है ना, ये रूल की तरह फॉलो होता है. एंड डिपार्चर देयर फ्रॉम वुड बी एन एक्सेप्शन, पर बिल्कुल ही 90 दिन में होगा ऐसा नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. A prayer for extension of time beyond the period of 90 days prescribed under Order 8 Rule 1 of CPC for filing the written statement is to be, किस तरीके से ये दिया जाता है. Granted just as a matter of routine, ordinarily on sufficient cause, only for exceptional circumstances occasioned by reason beyond the control of the defendant. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी. Next 106. A prayer for extension of the time beyond the period of 90 days for filing of the written statement can be oral, has to be in writing, can be either oral or in writing. अगर बढ़ाना है तो राइटिंग में रिक्वेस्ट करना होगा. आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107. For the purpose of section 39 of CPC, the court is of competent jurisdiction if at the time of making the application for transfer of a decree to it, such court would have jurisdiction to try the suit. कहते हैं 39 के लिए द कोर्ट जो है उसके पास competent jurisdiction है if at the time of making such application for transfer of decree to it, such court would have jurisdiction to try the suit in which suit or decree was passed to which the decree has been ट्रांसफर्ड. जिस कोर्ट ने पास किया उसके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए दोनों कोर्ट का. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. 108. द रूल ऑफ रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड ऑफ एग्जीक्यूशन सेल अमंग डिक्री होल्डर्स इज कंटेन्ड इन. रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 73 में. ठीक है. तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109. सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सोमा सुंदरम मिल्स
held that under section 73 of CPC the debt due to state, जो debt हैं वो stands equal footing, are paid only after payment of other debts, are entitled to priority over the other. तो इन डेट्स को प्रायोरिटी मिलती है और डेट्स पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, प्लेंट कहाँ पर रिजेक्ट होगा, 710, 710A या 711, तो ये हमें सभी को पता है 7/11 में होता है प्लेंट रिजेक्ट, 7/10 में रिटर्न होता है। नेक्स्ट, द पावर अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 कैन बी एक्सरसाइज्ड, किस तरीके से एक्सरसाइज की जाएगी ये, बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेंट, आफ्टर इशुएंस ऑफ समन ऑफ द डिफेंडेंट, एट एनी स्टेज बिफोर द कंक्लूजन, तो ये किसी भी टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, फॉर एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 the averment in the plaint are germane and the plea taken by the defendant in the written statement are wholly irrelevant, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, जो प्लेंट होता है उसी को देखा जाता है 7/11 के टाइम पर, WS को यानी रिटन स्टेटमेंट को नहीं देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC पार्ट ओनली ऑफ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, होल ऑफ द प्लेंट इज़ टू बी रिजेक्टेड, किसी पार्ट के लिए नहीं लगती है, पूरे सूट के लिए लगती है, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन केस द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी, जब जुरिस्डिक्शन नहीं होता है तो रिटर्न होती है, ठीक है, यानी 7/10 आएगा यहाँ पे। On rejection of a suit under order 7 rule 11 CPC, a fresh suit on same cause of action under 713 is barred, is not barred at all, is not barred at all, ठीक है, हम अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर हम 7/13 में रिलीफ ले सकते हैं। 116, several person can be joined as plaintiff in cases where right arise out of same act in favor of such person, where any common question of law is involved, तो आंसर होगा बोथ, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 117, सेवरल पर्सन कैन बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट इन केस वेयर द राइट अराइज आउट ऑफ सेम एक्ट अगेंस्ट सच पर्सन, वेयर एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 पे। Yes, question is multifariousness in a suit results due to misjoinder of parties, misjoinder of cause of action, या फिर ये दोनों, तो misjoinder of parties and misjoinder of cause of action, तो दोनों होने चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, where a person who is necessary party to the suit has not been joined as a party to the suit, it is a case of, तो कैसा हो जाएगा ये, नॉन ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, ऑन अकाउंट ऑफ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ CPC द सूट इज, सूट कैसा होगा, लाइबल टू बी डिसमिस्ड, कैन नॉट बी डिसमिस्ड, यहाँ पे मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है, नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो ये डिसमिस नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।